मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बैंकिंग का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लास 10 आईसीएसई मैथ्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ, तो आप देख सकते हैं। मिसेस राव डिपॉजिटेड 250 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years और शी रिसीव्ड 10,110 at the time of maturity, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी हमें जो समझना है कि रिकरिंग डिपॉजिट हर महीने डिपॉजिट होता है एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे यहाँ पर 250 रुपीज़ पर मंथ दिया, तो इसको हम लेंगे P। सो 200 रुपीज़ 250, ठीक है, 250 और 3 years के लिए डिपॉजिट हुआ, तो 3 × 12, तो हमें मंथ निकालना है 36 मंथ्स के लिए, क्योंकि हर महीना जमा होते जाएगा। फिर ये जो सी क्या लिखा है, सी रिसीव्ड दिस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो ये सी रिसीव्ड दिस अमाउंट, तो इसका मतलब ये मैच्योरिटी वैल्यू है। तो मैच्योरिटी वैल्यू रुपीज़ 10,110 रुपीज़, तो ये हो गया, है ना। अभी क्वेश्चन बताता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए यदि हमें इंटरेस्ट पता चल जाए, है ना, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए P दिया है, यानी हर एक महीना जो डिपॉजिट होने वाला है, कितना टाइम के लिए ये भी दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिपॉजिटेड वैल्यू। तो ये है P × N, तो हर एक महीना जो डिपॉजिट होता है वो 36 मंथ्स के लिए, तो 250 × 36, तो 250 × 36 कितना था, 9,000 रुपीज़, तो 9,000 रुपीज़ डिपॉजिट हुआ। अभी मिला कितना मिसेस राव को, तो ये मिला 10,110, तो ये है मैच्योरिटी वैल्यू। इतना उनका अपना पैसा था, तो इंटरेस्ट कितना मिला, सो मैच्योरिटी वैल्यू माइनस डिपॉजिटेड वैल्यू, तो 10,110 माइनस 9,000, 1,110 रुपीज़, तो इतना इंटरेस्ट मिला। अभी इंटरेस्ट का फॉर्मूला से रेट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P जो हर महीना डिपॉजिट होता है, कितने टाइम के लिए डिपॉजिट होता है, N, तो N × N+1 × रेट डिवाइडेड बाई 2400, तो ये फार्मूला लगाइए। अभी इंटरेस्ट है क्या, 1110 और P है 250, N है 36 × 37, रेट कितना है निकालना है। देखिए अभी इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, तो R = आप कैंसिल भी कर सकते हैं, एक कट गया, 4946, सो 3 है 20, और ये 5 से काट दीजिए 4, ये 5, तो 1,110 = 5 × 3 × 37 R/4, तो R हो जाएगा, इसको इधर लिखा है, सो 1110 × 4, तो ये ऊपर आ जाएगा, और 53 × 37 नीचे रहेगा। तो आप अभी
इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो 5 2 2 2 कट गया। फिर इसे कटेगा 5 3 7 या 21 4 74 37 इंटू 2 तो रह गया R इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8%। तो ये हो गया पहला पार्ट। और यदि आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू दिया है तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला भी लगा के यहाँ पर कर सकते हैं। तो थोड़ा लंबा होगा, जैसे मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू पी एन प्लस 1 R बाई यहाँ से 2400 ये। तो अभी इसे पहले पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो इससे भी आ जाएगा। तो मैंने इंटरेस्ट निकाला, फिर इंटरेस्ट का छोटा फार्मूला से इसको सॉल्व किया। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बताता है इफ सी हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल सी रिसीव इफ सी हैड डिपॉजिटेड 50 मोर एवरी मंथ। और 50 रुपया ज़्यादा डालने से सेम टाइम में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला एन प्लस 1 R बाई 2400। तो P इसमें 50 रहेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा 50 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। टाइम वही है 36 इंटू 37, रेट वही है 8% 2400। तो ये कैंसिल कर दीजिए। तो ये कैंसिल करने से सिक्स इंटू 37, so 7 6 42, 6 18 22। तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा यदि एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं। तो एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट बोलेगा तो फिर वो ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला आपने देख लिया कि डिपॉजिटेड वैल्यू P इंटू एन, एक फार्मूला आपने पढ़ा है ना। तो ये फार्मूला पढ़ा आपने, डिपॉजिटेड वैल्यू जो हर महीने डिपॉजिट करते हैं उसको P बोलते हैं, और कितना महीने के लिए डिपॉजिट किया उसको N बोलते हैं। तो इंटरेस्ट क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस डिपॉजिट, ये अपना पैसा है और जो एक्स्ट्रा मिला वही इंटरेस्ट है। ये हो गया। फिर ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और ये मैच्योरिटी वैल्यू का है। तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाइए, ठीक है। तो अभी आ गया, रेट निकल गया और यहाँ से इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, वेलकम टू दिवाकर मैथ्स। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैंकिंग का। इसमें क्वेश्चन इस तरह से है, अनिल हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ही डिपॉजिट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ। यहाँ पर लिखा है सर्टेन अमाउंट, है ना, सर्टेन अमाउंट बोला है तो इसका मतलब पता नहीं है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ, तो P हमें मालूम नहीं है ना। फिर फॉर 2 years N मालूम चल गया, 2 इंटू 12 करना है, सो 24 months। फॉर 2 years। फिर इफ़ ही रिसीव्ड एन इंटरेस्ट हुज वैल्यू इज डबल द डिपॉजिट मेड पर मंथ, यानी कि जितना पर मंथ डिपॉजिट किया उसका डबल इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना है 2P। आप चाहे तो P को x ले सकते हैं, फिर इंटरेस्ट को 2x लिख सकते हैं। फाइंड द रेट,
तो रेट निकालने वाला है। तो पी को पी लीजिए तो इंटरेस्ट 2p हो जाएगा। आप चाहे तो पी को x ले सकते हैं और आई को 2x ले सकते हैं, 2x हो जाएगा। तो अभी कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट दिया है ना, इंटरेस्ट दिया है, इसलिए हम इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इंटरेस्ट वाला फार्मूला क्या है, पी एन एन प्लस 1 आर बाई 2400 ये लगा देंगे। तो पुट करके सॉल्व करेंगे। तो p कितना है, सॉरी i कितना है 2p, p रहेगा, n है 24 इंटू 25, रेट मालूम नहीं 2400। तो इसको कैंसिल कीजिए, पी काट दीजिए। तो 2 इज इक्वल टू r बाई 4। तो इधर इम्प्लाइज साइन देना है, सो r इज इक्वल टू 8%। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर शर्मा आपको मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। तो चलिए, ये रिकरिंग डिपॉजिट में जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है ना। जैसे अभी ये जो P है ये तो पर मंथ होता है ना, 1 मंथ का डिपॉजिट होता है। लेकिन क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है, क्योंकि हम हर महीना जो है सेम अमाउंट डालते जाते हैं। जैसे ये 500 रुपीज़ डाला 24 मंथ्स के लिए, तो क्या होता है 500 जो रुपीज़ है वो 24 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कमाता है। लेकिन जो नेक्स्ट वाला जो 500 है वो 23 मंथ्स के लिए होता है। तो ऐसे टाइम कम होते जाता है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला भी थोड़ा अलग हो गया। जैसे आप जानते हैं इंटरेस्ट है ना, पी एन प्लस 1 बाई 2 है ना, r बाई 100 और t बाई 12, क्योंकि हर एक महीने का हम निकालते हैं। तो जैसे यदि हम इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर जो t बाई 100 ये फार्मूला से कंपेयर करें, तो ये जो है ना ये प्रिंसिपल हो गया है ना, ये प्रिंसिपल हो गया। तो इसलिए ये वाला जो वैल्यू है ये क्वालिफाइंग अमाउंट है। तो इसलिए क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर द इंटरेस्ट क्या है, पी एन प्लस 1 बाई 2। तो ये क्वालिफाइंग अमाउंट है। तो इस तरह से हमें निकालना है। जैसे मान लीजिए P रुपीज़ 400, किसी ने 400 रुपीज़ पर मंथ डाला फॉर 18 मंथ्स। तो n हो गया 18। तो क्वालिफाइंग अमाउंट क्या हो जाएगा, तो क्वालिफाइंग अमाउंट हो जाएगा पी एन प्लस 1 बाई 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 400 इंटू एन हो गया 18, ये हो गया 19 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 से काट देते हैं। तो 400 इंटू 19 इंटू 9, 9 9 81, 9 1 प्लस 8 17। सो 0 0 4 1 4 7 4 28 4 1 4 6। तो ये हो गया क्वालिफाइंग अमाउंट जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से निकालते हैं।
चलिए इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो फार्मूला बेस्ड होगा और पॉइंट में आंसर आएगा। तो 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर हमको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस √5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अभी इसमें से क्या करना है, हमेशा ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करना है। ये इस फॉर्म में है कि नहीं, पहले ये देखना है। तो देखते हैं हम, ये इसी फॉर्म में है, पहले x² फिर x फिर नंबर इज इक्वल टू 0। तो इसी पैटर्न में है। तो अभी कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा, x² का जो भी कोफिशिएंट है वो a होता है, साइन के साथ लिखेंगे। x के साथ जो रहता है कोफिशिएंट वो b होता है ना। तो b का वैल्यू हो गया √5 और c का होता है कांस्टेंट -5। तो देखिए ये माइनस इसके साथ लिखना है, यदि यहाँ माइनस होता यहाँ पर तो यहाँ -√5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अभी इस केस में रूट में आंसर आ रहा है, सॉरी डेसिमल में आंसर आएगा, तो पक्का ये फार्मूला यूज़ होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। अभी इसमें पुट करेंगे a b c का वैल्यू। तो -√5 प्लस माइनस मैंने दो बार करना है, प्लस भी लिखना है माइनस भी लिखना है। फिर √5 का स्क्वायर -4 × 2 × -5 डिवाइडेड बाई 2a, 2 × 2, 2 × 2 इंटू है ये। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -√5 प्लस माइनस ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 5 × 10 × 40 प्लस कितना आ गया 45 4। तो यहाँ समझ में आया, √5 का स्क्वायर ये 5 होता है। किसी भी चीज़ का रूट का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। फिर माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40 या 5 × 2 = 10, 10 × 4 40 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस। तो x इज इक्वल टू -√5 प्लस माइनस 45 4। भी यहाँ पर जो 45 का रूट 5 9 3 3, सो 5 × 3 × 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे और यदि सिंप्लीफाई नहीं होता है वैसे रखेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 3 बार आ गया 3√5/4। तो अब क्या करना है, 2 बार लिखना है। तो x का वैल्यू -√5 प्लस 3√5/4 और एक बार लिखेंगे -√5 माइनस 3√5/4। तो 2 बार लिखना है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा फिर, सो ये √5 है, ये भी √5 है, तो ये -1 प्लस 3, सो 2√5/4 और इधर में -4√5/4 क्योंकि इसमें -1 है और यह -3 है। इसका मतलब क्या है, -4 हो जाएगा।
तो ये √5/2 और ये -√5। अभी √5 का टेबल से वैल्यू देखना है ना, टेबल में वैल्यू देखना है। तो आपका स्क्वायर रूट टेबल एग्ज़ाम में दिया जाएगा। तो आपको स्क्वायर रूट टेबल से आपको देखना है कि √5 का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पर 2.23 -2.23, तो 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो यहाँ आ गया 1.115। तो 1.12 और ये तो हो गया 2 डेसिमल प्लेसेस। देयरफॉर x = 1.12 एंड -2.23। तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो अभी कौन सा फार्मूला है, तो फिर से देख लीजिए। तो फार्मूला ये याद करना है, अच्छे से याद होना, बार बार लिखिए, याद कीजिए। -b ± √b² - 4ac/2 है। तो फिर उसके बाद इक्वेशन से ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके ABC लिखेंगे। जब भी इक्वेशन दिया है तो ABC लिख सकते हैं। तो वहाँ से हम ये रूट्स या x का वैल्यू या वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 2 आंसर आया। तो आपको आपके मैथ्स बुक में टेबल दिया रहेगा। आपको 2 टाइप के टेबल काम आएंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और एक स्क्वायर रूट टेबल। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए। तो यदि नहीं है तो अलग से टेक्स्ट बुक के अलावा आप टेबल बुक भी खरीद सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं तो आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में सीख लीजिए कैसे देखना है, फिर डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम में दिया रहेगा टेबल बुक। तो जो स्क्वायर रूट चाहिए या जो एंगल का sin θ, cos θ, tan θ चाहिए वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना।